औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत मेहरबानी होगी। बात करेंगे इंडिया और चाइना की, जो हाल ही में जो कशीदगी चाइना और इंडिया के दरमियान है, उससे एक शेयर से पहले अपन आगाज़ करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां ही ना रहेगी दास्तानों में। ये अल्लामा इक़बाल का शेर है। तो मेरा कहने का मकसद है, हाल ही में जो इंडिया और चाइना की जो कशीदगी हुई है, आप लोगों को पता, इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जिधर जिधर भी चले जाएं, ये भी अपना एक ट्रेंड बना हुआ है। हर बंदा अपने नाजरीन के लिए, अपने जो व्यूज़ हैं उनके लिए नई नई वीडियो डाल रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, टीवी पे जो सब्सक्राइबर बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद, चाइना और इंडिया की जो लड़ाई हुई है, इसमें चाइना ने इंडिया का 5 किलोमीटर का जो एरिया है वो कवर कर लिया है, जो उस पर उनका कंट्रोल हासिल कर लिया। और उधर ने उसने तकरीबन 100 मोर्चे जो बना लिए, बंकर बना लिए हैं। और उधर उसने जो फाइटर हेलीकॉप्टर हैं वो भी उधर उतार लिए हैं, उनका हेलीपैड उधर बना दिया गया। और अपनी जो आर्मी की जो तादाद है वो दिन दिन बढ़ाई जा रहा है, और इंडिया भी उधर से तादाद बढ़ा रहा है। लेकिन इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक चाइना को कोई धमकी या कोई मैसेज नहीं किया। हार्ड लैंड पे उनकी बात हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जैसे धमकी दी जाती है कि आप ये करेंगे तो हम ये कर देंगे, लेकिन ऐसी किस्म की कोई धमकी नहीं देगी। ना तो अभी तक रूस ने कोई ये ज़ाहिर किया है, ना अमेरिका ने या कनाडा, दूसरे किसी के मुल्क ने अभी तक चाइना या इंडिया की कोई हमायत नहीं की। ना ही उन्होंने मजम्मत किया है कि ये चाइना ने अच्छा किया या बुरा किया। कोई बयान अभी तक इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो सोसाइटी है उसका कोई अभी तक बयान नहीं हुआ। सिर्फ इंडिया बुला रहा है अंदर जो इंडियन आर्मी की, जो अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, और जो इंडियन हुकूमत समझते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, सबसे बड़ा हमारा जो प्लेटफार्म है जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ा है, जो इनकी बहुत बड़ी शिकस्त है, इनको बहुत बड़ा मुंह की खानी पड़ी है। इनका जो कहते हैं आसमान की तरफ मुंह करके बंदा थूके तो उसके मुंह पे आता है, ये इंडिया के मुंह पे जो थूक पड़ चुका है, जो ऊपर उन्होंने थूका था। कभी पाकिस्तान को ललकार देते हैं, कभी चाइना को। एक दुनिया हाल ही में ये जो देखने में आया है, इसमें एक सबसे बड़ी एक मज़े की बात यह है कि इसमें एक गोली फायर नहीं है, एक राउंड भी फायर नहीं है, फिर भी चाइना ने 5 किलोमीटर का एरिया जो है ना कवर कर लिया। और 150 से ज़्यादा जो इंडियन आर्मी सोल्जर थे वो उनको पकड़ के और अपने कब्ज़े में ले लिया। बाद में तो वो किसी मामला से छोड़ दिया उनको, लेकिन वो उनको पकड़ के अपने कब्ज़े में ले लिया, गिरफ़्तार कर लिया था इंडियन सोल्जर को, बाद में छोड़ दिया। लेकिन इंडियन आर्मी बड़ी आसानी से, जैसे मक्खन से बाहर निकालने, वैसे उन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया कवर किया। कवर करके और जो इंडियन आर्मी बड़ी आसानी से पीछे चले गए हैं, चपेटे खाते हुए, मारे खाते हुए, डंडे खाते हुए। और डंडे और पत्थरों से ये लड़ाई हुई है, जैसे आज से 3000 साल पुरानी को लड़ाई हो रही हो, तब भी तलवारों से लड़ाई होती है। लेकिन ये दुनिया की दौर जदीद की बहुत वाहद लड़ाई है, जो पत्थरों से हो रही है, डंडों से हो रही है। कश्मीर में भी ऐसा ही हो रहा है। कश्मीर के जो लोग हैं, हमारे कश्मीर की जो मुसलमान बरादरी है, वो भी ऐसा ही करते हैं। वो कहते हैं डंडों से लड़ते हैं, जो सालन बनाने वाले जो बर्तन हैं उनसे लड़ते हैं। तो दूसरे नंबर तो पत्थर मारते हैं इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को ऐसा पत्थर पड़ा है चाइना की तरफ से, जो एक किक पड़ी है एक मेजर को, इंडियन मेजर को, आपने देखा भी होगा। वो दुनिया की सबसे मज़े की किक है इस जदीद दौर में। जो इंडिया इतना बड़ा पावर है, समझता है कि मैं दुनिया की छठी पावर हूँ, मेरे पास एटॉमिक पावर है या परमाणु बम है। वो उस बम किस लिए रखे हुए हैं उसने? उस बम का दुनिया को किसी का कोई अपना वो नहीं है, कोई उस बम का कोई होता है कि हमें इसका खौफ है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इंडियन का कोई खौफ नहीं है। इंडियन जो एटॉमिक बम है उसका कोई खौफ नहीं है, ना चाइना को खौफ है, ना जो अपना नेपाल का, नेपाल छोटा सा मुल्क है, उसको भी इंडिया के इस पावर का या इस एटॉमिक बम का कोई खौफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर इंडिया पाकिस्तान के साथ इनकी रोज़ कशीदगी होती है, रोज़ लड़ाई होती है LOC पर। तो जो इधर एक्चुअल लाइन, जो कंट्रोल लाइन है इंडिया और चाइना की, इधर पहले 1962 में भी हुई, तो 1962 में भी चाइना ने इंडिया का कुछ एरिया कवर कर लिया था, लेकिन फिर बाद में कोई मुआहदा हुआ या कोई बात हुई तो उसको छोड़ दिया। इंडिया तो बड़ी देर से तिब्बत जो पहाड़ी है उसको भी अपना वो मानता था, लेकिन तिब्बत पहाड़ी भी चाइना ने कब्ज़े में ली हुई है, वो भी नहीं छोड़ी। मेरा ये कहने का मकसद है, इंडिया का अब टूटने का वक्त आ चुका है। और हाल ही में चाइना ने एक मैप, इंटरनेशनल मैप जो ना जारी किया है। पहले अमेरिका मैप जारी करता था या कोई और अदारे, लेकिन अब हाल में जो मैप जारी किया उसमें इंडिया नाम का या भारत नाम का कोई मुल्क नहीं है। उसमें छोटी छोटी रियासतें हैं, जैसे नागालैंड, मणिपुर, जैसे खालिस्तान, कश्मीर या छत्तीसगढ़, ये दूसरे तीसरे जो इंडिया के 17 जो स्टेट्स हैं उनके अंदर
अपना उनकी फ्रीडम फाइटर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया के अंदर 17 जगहों पे 17 स्टेट जो कहती हैं कि हमें आज़ाद कर दीजिए, इंडिया इसके साथ हम नहीं रहेंगे। आप देख लें खालिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत भी है अंदर खाते, लेकिन फिर वो सार उठा रही है। कश्मीर में देख लें, कश्मीर में भी नागालैंड ने तो अपना परचम बना लिया है, अपना तराना बना लिया, अपनी आर्मी उन्होंने बना ली है। वो इंडिया को मानते ही नहीं है कि इंडिया। अब माओ बागी हैं, तामिल टागर जिसको बोलते हैं, इंडिया में भी तामिल टागर हैं, श्रीलंका में भी तामिल टागर, लेकिन इंडिया में भी तामिल हैं, वो भी कहते हैं कि हमको अलग करो। ये छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं कि हमको अलग करो, नागालैंड वाले बोलते हैं हमको, असम में भी है, असम और बंगाल में भी ये जो फ्रीडम जो लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई वो चल रही है। इंडिया हर तरफ से घिरा हुआ है। अगर इंडिया दोबारा कल परसों जो आने वाले दिनों में थोड़ा सा ये फिर मसला हुआ तो इंडिया को दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह फिर शिकस्त होगी। और शिकस्त ऐसी होगी कि पहले तो उन्होंने एक पत्थर मार के इंडियन आर्मी को भगाया था, जब चाइना के जो बड़े फाइटर प्लेन जब इंडिया की सरहदों के ऊपर जब बमबारी करेंगे या उड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी तो वैसे भागी थी। इंडियन आर्मी अपने आप को छोड़ के उस इलाके से भाग जाएगी। वैसे ही इंडियन आर्मी ने अपने जो बड़े लेवल के ऑफिसर हैं उनको ये बता दिया है कि हम इंडिया और चाइना और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। ये बहुत लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, ये नहीं हम इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने कई बार ये पैगाम ऊपर तक पहुँचाया। इंडियन आर्मी ने जो ग्राउंड रियलिटी की आर्मी है, छोटे लेवल के जो लोग लड़ते हैं, जो सोल्जर लड़ते हैं अपना बॉर्डरों पे, उन्होंने जो हाई कमान की जो लीडरशिप है उनको ये पैगाम पहुँचाया कि हम ना चाइना का मुकाबला कर सकते हैं तो ना ही अल्हम्दुलिल्लाह इनका मुकाबला कर सकते हैं अपना पाकिस्तान का। और इधर जो इन्होंने नेपाल के साथ जो खोत ले ली है वो भी खोत इनके गले पड़ेगी इंशाल्लाह। किधर चाइना इंडिया अपने आप को चौधरी समझता है, चौधरी की पग उतरने वाली है और ये पग सर समेत उतर जाएगी इंशाल्लाह। हम जो चौधरी की जो पग है वो सर समेत उतरेगी। तो मेरी दुआ है चाइना के साथ, हमारी हमदर्दी चाइना के साथ है, क्योंकि चाइना हमारा एक अज़ली दोस्त है जब से पाकिस्तान बना। और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बड़ी बुलंद है। चीन पाकिस्तान दोस्ती, कराक्रम जो शारा कराक्रम, जिधर अभी एक और बात बताऊँ, शारा कराक्रम जो है ना, जिधर इंडिया ने इधर चाइना ने जिधर कब्ज़ा किया, इधर से शारा कराक्रम तकरीबन 16 या 17 किलोमीटर दूरी पे है। इंडिया को ये बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ये सी पैक बन रहा है, इसको रोकने की अमेरिका की साजिश लेने के लिए ये काम किया था उसने, लेकिन सी पैक को रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लद्दाख चाइना के अपना कब्ज़े में आ गया है तो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान है ये इसे इंडिया की जो बॉर्डर है उसे जान छोड़ जाएगी। जो इंडिया की बॉर्डर पीछे चले जाएगी और चाइना और पाकिस्तान की बॉर्डर लंबी हो जाएगी और इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर छोटी हो जाएगी। और जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है वो इंडिया की बॉर्डर से आज़ाद हो जाएगा। एक तो ये मसला है। और इनका गरूर क्या था, इन्होंने 1 महीना पहले या महीने से 10-12 दिन पहले इन्होंने ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि जो गिलगित जो सिटी था या मुजफ्फराबाद का सिटी था, तो वो उसका इंडिया के अंदर अपना वो उसका मौसम का हाल बताते थे अपने शहरों में, जैसे हम लाहौर कराची सब अपने मुल्क का, ये भी गिलगित का बताते थे, सकर्दू का बताते थे। ये चंद दिन बाद ही इनको ये हुआ कि उनको मुँह खानी पड़ी है, वो उस इलाके से इंडियन आर्मी निकल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे लद्दाख से, पूरे कश्मीर से इंडियन आर्मी निकल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये दुआ है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। मज़ीद ऐसी वीडियो और दूसरी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।